प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5 हिंदी, पाठ 9 नन्हे प्रेरक। इस पाठ के माध्यम से राइटर ने यह बताना चाहा है कि पहले समय में भी और वर्तमान समय में भी छोटे छोटे बच्चे अपनी रचनाओं के माध्यम से ख्याति प्राप्त करते रहे हैं, प्रसिद्धियाँ उन्हें मिलती रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम समाचार पत्र के बारे में जानें कि कौन सा समाचार पत्र भारत में सबसे पहले गजट हुआ। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 में छपा था। यह अंग्रेजी भाषा में था और यह समाचार पत्र स्वतंत्र विचारों से पूर्ण समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से किया गया था। 4 पन्नों का यह समाचार पत्र सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था। 1782 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि जो बंगाल गजट नाम की पत्रिका थी वो 29 जनवरी सन 1780 ईस्वी को हमारे देश बंगाल से गजट हुआ था। अब हम नन्हे प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके लिए देश भर से अधिकतम 25 बच्चों को चुना जाता है जो अपने साहस और बहादुरी से दूसरों के लिए प्रेरणा बने होते हैं। उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का सिलसिला कार्यक्रम 1957 में शुरू हुआ था। 1957 में गांधी जयंती पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। कार्यक्रम शुरू होने के बाद अचानक शामियाने में आग लग गई और उसमें तकरीबन 100 लोग फंस गए थे। तब 14 वर्ष के बच्चे हरिश्चंद्र मेहरा ने समझदारी का परिचय देते हुए शामियाने के एक हिस्से को अपने चाकू से काट दिया, जिससे लोगों के निकलने का रास्ता बन सका। हरिश्चंद्र की बहादुरी से प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी तरह के दूसरे बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इन पुरस्कारों में पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से हर बच्चे की पढ़ाई में मदद की जाती है। भारतीय बाल कल्याण परिषद के अनुसार अब तक लगभग 1000 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 33% लड़कियां शामिल हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चियों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। बच्चियों ने भी इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। यहाँ कुछ ऐसे भी बहादुर बच्चों से संबंधित कुछ समाचार दिए गए हैं जो समाचार पत्रों में छपे थे। इन समाचारों को पढ़कर आप कुछ साहसी बच्चों के किस्से जानेंगे जिन्होंने अपने साहस, संयम और सूझबूझ के दम पर कई जिंदगियां बचाई। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुए समारोह में इन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलिए, अर्जुन ने मां को बचाया बाघ से। अर्जुन ने मां को बचाया बाघ से उत्तराखंड देहरादून से पत्र है। अब इसके बारे में हमें जानना है। एक बाघ उत्तराखंड में रहने वाले 16 वर्षीय अर्जुन के घर में घुस आया। घर में बाघ को देखकर अर्जुन की मां बेहोश हो गई, पर ऐसी स्थिति में अर्जुन ने समझदारी और सूझबूझ से काम लिया। वह कमरे में गया और एक हंसुआ ले आया। चूँकि दूर से बाघ को दिखाने और डराने के लिए हंसुआ छोटा था, इसलिए उसने डंडे की मदद से हंसुआ बाघ की ओर किया। ऐसा करने से बाघ उसकी मां के पास नहीं जा पाया। ऐसा अर्जुन ने तब
किया जब तक कि बाकी के गांव वाले वहां पर नहीं आ गए। लोगों की भीड़ से वहां से भाग गया। अर्जुन की इस बहादुरी के लिए उसे संजय चोपड़ा अवार्ड दिया गया। जब अर्जुन से इस बारे में बात की गई तो उसने बताया कि उस वक्त उसे केवल उसकी मां को बाघ से बचाने का ख्याल था, बाघ से डरने के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक उत्तराखंड के अर्जुन नामक बच्चे जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, उसके बारे में यह कहानी लिखी गई है। उसके बारे में प्रेरणा स्वरूप यह पत्र लिखा गया है। उसके बाद रुचिता ने सबसे कम उम्र में जीता पुरस्कार। अब रुचिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तेलंगाना, हैदराबाद, जुलाई 2000। तेलंगाना की 8 वर्षीय शिवमपेट रुचिता ने अपने विद्यालय के 2 विद्यार्थियों की एक बस ट्रेन दुर्घटना में जान बचाई। बस से विद्यालय जाते हुए उसने देखा कि एक रेल तेज गति से उसकी बस की ओर आ रही है। अपने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए उसने 2 विद्यार्थियों को बस की खिड़की से बाहर पहुंचा दिया और खुद भी खिड़की से कूद गई। दुर्भाग्यवश वह बस में आगे की सीट पर बैठी अपनी छोटी बहन को नहीं बचा पाई। साथ ही बस चालक, कंडक्टर और 16 विद्यार्थियों की इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। रुचिता को भी इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आई। रुचिता के इस साहस और बहादुरी के लिए उसे गीता चोपड़ा अवार्ड दिया गया। अब आग में कूदकर बचाई भाई की जान। मेघालय शिलांग की यह कहानी है। 13 वर्ष की एंजेलिका के घर में आग लग गई थी और घर में उसके माता पिता नहीं थे। वह घर के बाहर कपड़े धो रही थी और उसका 7 महीने का छोटा भाई घर के अंदर खेल रहा था। जब एंजेलिका ने आग को देखा तो वह घबरा गई, परंतु उसने हिम्मत दिखाई, अपने छोटे भाई को बचाने के लिए घर के अंदर गई और भाई को कंबल में लपेटकर बाहर लाई। इस हादसे में उसका घर पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। सुखद यह रहा कि उनकी जान बच गई। एंजेलिका के इस साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नीचे आप देख रहे हैं एक 13 वर्ष के दिशांत ने चोर को पकड़वाया। दिशांत के बारे में आप पढ़ेंगे कि पंचकुला हरियाणा से यह पत्र निर्गत हुआ है। पंचकुला हरियाणा के 13 वर्ष के दिशांत के घर में चोर आ गए थे। दिशांत के पिता ऑफिस जा चुके थे। एक अजनबी उसके घर आया और दिशांत की मां के गले पर चाकू लगा दिया। दिशांत अपनी मां की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से आया। उसने अपनी मां को छुड़ाने के लिए चोर के पैर पकड़ लिए। मौका देखते ही उसने चोर का पैर खींचकर उसे गिरा दिया और उसका चाकू छीन लिया। दिशांत व उसकी मां ने चोर की खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिशांत की सूझबूझ के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ये जितने पुरस्कार हैं बच्चों के लिए हैं और उन बच्चों को जिसने किसी भी क्षेत्र में साहसपूर्ण किसी कार्य को संपादित किया है, वे बच्चे आज प्रेरणा स्वरूप हैं और उनके प्रेरणा से हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, ऐसी घटनाओं से हमें भी सीख लेनी चाहिए और साथ ही हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए कि हम ऐसे विकट परिस्थितियों से घबराएं नहीं, इस विकट परिस्थिति से भयभीत न हों, बल्कि इस विकट परिस्थिति से लड़ने की हमारे अंदर साहस होनी चाहिए और उस अदम्य साहस से हम विकट से विकट परिस्थितियों को भी पार कर जाएंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।